11 फरवरी को माननीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, मैं उस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, ये प्रदेश की वर्ष 2029 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। इस वर्ष बजट में 9,12,696.35 करोड़ का जो बजट दिया गया है वो गत बजट से 12% अधिक है, जो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश तीव्र आर्थिक गति की दिशा में निरंतर बढ़ने की तरफ अग्रसर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अधिष्ठाता महोदय कि सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष बल दिया है। लगभग 1.78 लाख करोड़ अर्थात कुल बजट का 19.5% पर संपत्तियों का निर्माण और दीर्घकालिक विकास के लिए निर्धारित किया गया है। यह निर्णय भविष्य की मजबूत आर्थिक नींव को तैयार करेगा और माननीय मोदी जी के संकल्प को 2047 में विकसित भारत बनाने में उत्तर प्रदेश अपनी एक अहम भूमिका अदा करेगा। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित रखा गया है और ऋण जीएसडीपी अनुपात को लगभग 23.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह दर्शाता है कि विकास के साथ साथ वित्तीय स्थिरता भी हमारी प्राथमिकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में आधारभूत संरचना पर लगभग 25% व्यय प्रावधान किया गया है। इसके तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह प्रदर्शित होता है कि प्रदेश सरकार का संकल्प प्रदेश के हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में विकासशील और उनको सुविधा मुहैया कराने का है। मैं इस संदर्भ में अपने जनपद के विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। मेरा जनपद फर्रुखाबाद कुछ तकनीकी कारणों से मेडिकल कॉलेज से आज तक वंचित है। अब वो तकनीकी कमियां दूर हो गई हैं, तो मैं चाहूंगा, सरकार से निवेदन है मेरा कि फर्रुखाबाद को मेडिकल कॉलेज दिया जाए। नंबर 2, फर्रुखाबाद आलू उत्पादन में देश का एक सबसे बड़ा अग्रणी जनपद है, परंतु विगत 2 वर्षों से आलू उत्पादकों को सही उनकी लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसानों को कोल्ड भाड़े में तथा उनको ट्रांसपोर्ट में अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। मेरी विधानसभा में कमालगंज सबसे पुरानी नगर पंचायत है। तभी आलू के निर्धारण उसी कमालगंज से हुआ करते थे जब आलू के भाव खुलते थे। वहाँ की आबादी अधिक होने के कारण आवागमन में अक्सर जाम लगता है। अतः कमालगंज नगर पंचायत में बाईपास बनाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मेरे यहाँ सिंगीरामपुर चिंगीरिच की तपोभूमि है, जहाँ पर कांवड़िया मध्य प्रदेश और अनेक उत्तर प्रदेश के जनपदों से आते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि सिंगीरामपुर उदयपुर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण अतिशीघ्र कराया जा सके, ताकि कांवड़ यात्रा में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मैं अपने विधानसभा में काली नदी के ऊपर दुर्गुपुर विकासखंड कमालगंज में पुल निर्माण की अति आवश्यकता है। पुल का निर्माण होने से जीटी रोड से सीधे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में दोगुनी तक वृद्धि होने की पूरी संभावना है। अतः मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि कमालगंज ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है। जहानगंज ब्लॉक कमालगंज ब्लॉक का जहानगंज में दूसरा ब्लॉक बनाने का खर्च किया जाए। मैं और अधिक न कहते हुए एक बार फिर माननीय योगी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको इसी बात के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। माननीय हाकिमलाल भारत माता बिंद की जी। जय। माननीय अधिष्ठाता महोदया